So let's do the 12th question. 11th question was wrong. सबको marks मिल जाएंगे ऐसे ही. So we start with the 12th question. Which of the following has greatest value? इनमें से किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है? Okay, which of the following has greatest value? Greatest मतलब सबसे ज्यादा. Okay, so first one, minus 1000 divided by 10. Anyone, can anyone tell me the answer? कोई आंसर बता सकेगा? Minus 1000 divided by 10. भैया -100. Excellent. Whoever gave this answer, minus 100 is correct. First you will divide numbers and then signs, है ना? So sign में minus है और plus है, so that will be minus and plus minus, and 1000 divided by 10, answer is 100. So answer is minus 100. Very good. Okay. So वैसे ही बाकी सारे चेक करेंगे और देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा. Okay. Greatest means सबसे बड़ा. Minus 100 divided by 100. Anyone? Minus 100 divided by 100. 10. Try again. 0 0. Nope. Division में 0 नहीं आता आंसर. Try again. 1. 1. 9. See, you can't keep giving answer. You have to think, right? सबसे पहले हम लोग साइंस करेंगे. क्या है साइन इसकी? माइनस. फर्स्ट नंबर साइन इज माइनस. ओके, फर्स्ट नंबर साइन इज माइनस. यहाँ पर साइन माइनस है. सेकेंड नंबर साइन नहीं है, सो प्लस लेंगे. माइनस प्लस इज गोइंग टू बी माइनस प्लस क्या होगा? प्लस. वेरी गुड. माइनस प्लस क्या होगा? प्लस. यस. माइनस. माइनस, एग्जैक्टली. माइनस एंड प्लस माइनस. बाकी नंबर्स करने हैं, तो लेट्स डू नंबर्स. 100 डिवाइड बाय 100. एक 100 बॉल्स आपको 100 बॉक्स में रखने. एक बॉक्स में कितने बॉल होंगे? यस सर. एक. सो आंसर इज -1. -1. या. ऑलराइट. नेक्स्ट वन, -10 डिवाइड बाय -100. -1. -10. थिंक अगेन. माइनस माइनस साइन. माइनस माइनस क्या, दोनों साइन मिला के क्या मिलेगा हमें? प्लस मिलेगा. माइनस प्लस भैया प्लस. प्लस. 10 डिवाइड बाय 100. 1. 10 डिवाइड बाय 100. 50. बेटा 10 डिवाइड बाय 100 क्या? 10 बॉल है आपको, 100 बॉक्सेस में भरने. 10 बॉल कर पाओगे? 10 भैया 10. बेटा 10 बॉल्स है आपको 100 बॉक्स में भरने. 10 बॉल्स, क्या ये कर पाओगे आप? नो. सो 10 अपॉन 100 को हम लोग 1 अपॉन 10 भी लिख सकते हैं. ओके. 0 0 कट हो जाता है. क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे डिवाइड किया 10 से. सो इट्स गोइंग टू बी प्लस 1 अपॉन 10. ओके. डेसिमल, पिछले साल का डेसिमल. कम ऑन मैन, थोड़ा तो याद रहना चाहिए. अगर आप लोग थोड़ा याद नहीं कर पा रहे हो, सो देन यू कैन नेवर सॉल्व एनी पेपर. 100 डिवाइड बाय -10. 100 डिवाइड बाय -10. फर्स्ट वाले का, अरे यार आपका वीडियो नहीं देखना है मुझको. फर्स्ट वाले का क्या है? प्लस. सेकंड वाले का माइनस. कौन सा साइन आएगा? प्लस माइनस. व्हाट विल बी द साइन? माइनस भैया. माइनस. वेरी गुड. प्लस माइनस माइनस. सिंपल है, राइट? क्या था साइन का? बताओ, साइड में लिखता हूँ. 100 डिवाइड बाय 10. 100 डिवाइड बाय 10. 100 डिवाइड बाय 10. 100 बॉल्स है, 10 बॉक्सेस में रखने. -1 अपॉन 10. ओए, 100 डिवाइड बाय 10. 100 बॉल्स है, मेरे को 10 बॉक्स में रखने हैं. 10. That's it. So answer is -10. Okay. भैया जो रेजन करा उनको पूछो ना. हाँ, आपको ही पूछ रहा हूँ, बिकॉज आप लोग नहीं किया है. बाकी सब वैसे भी आंसर नहीं देते क्लास में. So what do you think is the biggest? सबसे बड़ा कौन सा होगा? Yes, बोलिए सारिका सिद्धिका. फर्स्ट वाला. Think about it. नो भैया. भैया थर्ड वाला. थर्ड. वेरी गुड, क्योंकि वो प्लस है, बाकी सब माइनस है. थर्ड वाला, बिकॉज वो प्लस है, बाकी सब माइनस है. ओके. जो भी चीज प्लस होगी वो ऑब्वियसली माइनस से बड़ी होगी ना. नंबर लाइन यस भैया. लेफ्ट में स्मॉल होता है, राइट में बिग होता है. प्लीज राइट इट डाउन. ओके. हम कर चुके नंबर लाइन वगैरह. लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स, राइट में पॉजिटिव नंबर्स, मिडल में 0.
एंड अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो स्मॉल टू बिग होता है ना, जितना लेफ्ट जाएंगे स्मॉल, जितना राइट जाएंगे बिग, दैट्स इट। Please write this down in your books. So, which of the following lies between 0 and -1? इनमें से कौन सा 0 and -1 के बीच में होता है? Okay. So, if you remember, this is mixed fractions. अगर आपको mixed fractions याद होगा, तो you might remember this. Okay. Mixed fractions and integers combined. 0 and -1. Okay. So, मैं यहाँ पर I'm going to make this. Sorry, let me just quickly draw the number line. So 0. Okay. 1 -1. Okay. -1 0 and 1. Okay. So if you remember, we had done fractions on a number line with negative fractions, है ना? हमने बनाई थी नंबर लाइन, फिर देखा था अच्छा नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड में करेंगे, पॉजिटिव है तो राइट साइड में करेंगे. ओके, सो लेट्स सी 0 कहां पर चाहिए हमें? बिटवीन 0 एंड -1. वी वांटेड बिटवीन 0 एंड -1, मतलब कहां पर? इधर, इसके बीच में, है ना, ये एरिया में. सो फर्स्ट वाला देखते हैं, 0 कहां पर आएगा? यस सादिका, सिद्धिका, यस 0 फर्स्ट वाला ऑप्शन कहां पर आएगा? 0 बीच में भैया. ये हियर. ओके, 0 विल बी हियर. क्या ये इन दोनों के बीच में है? क्या ये 0 और -1 के बीच में है? इज इट बिटवीन देम? यस भैया. बिटवीन, बीच में इन दोनों नो के. नो नो भैया. बिटवीन मतलब क्या? बीच में. थिंक अबाउट इट. ओके, -4/3. -4/3 कैसे करेंगे? आपको याद है हम लोग कैसे करते हैं? एनीवन रिमेंबर स्टेप्स? अगर आपको स्टेप्स नहीं याद है, आई विल क्विकली डू इट सिंस यू डोंट सीम टू बी भैया याद छोड़ते बोले तो 1 2 3 लिखेंगे, -1 से 0 तक. एनीवे, इफ यू डोंट रिमेम्बर, मैं फटाफट बता देता हूँ. डिनोमिनेटर टाइम्स में डिवाइड करेंगे. सारे ब्लॉक्स को हम लोग कितने में डिवाइड करेंगे? 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. सो दिस एंड दिस अभी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुके. यस. ये एंड ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए. दिस okay, so we divided into 3 parts. I'm going to make this also -2 just for you guys to understand. Okay, ये वाला हमें करना था because we have already discussed this, है ना, पहले नंबर लाइन पे कैसे मार्क करते हैं फ्रैक्शंस. Okay, then we will see sign. साइन क्या है? लेफ्ट है. साइन क्या है? लेफ्ट है. सो हम लोग लेफ्ट जाएंगे. ओके, कितने स्टेप्स लेफ्ट जाएंगे? कितने स्टेप्स लेफ्ट जाएंगे? 4 steps. We'll go 4 steps left. So let's go 4 steps left. 4 steps left जाते हैं. 1 2 3 and 4. We have reached here. Okay, 4 fraction steps left गए, हम लोग यहाँ पर पहुंचे. Okay, क्या ये 0 and -1 के बीच में है? Is this between 0 and -1? यस. Think 0 and -1. No, क्या no, भैया, no. Why are you saying yes? Why are you saying yes? भैया मेरे को लगा आपने बोला क्या 0 और -1 के बीच में से जा. 0 और -1 के बीच में. क्या ये 0 और -1 के बीच में? Is it between 0 and -1? No. It is between -1 and -2. -1 and -2 के बीच में. Okay. Next वाला देखते हैं. -2 and upon 3. -2/3. तो फर्स्ट क्या करेंगे? 3 स्टेप्स में डिवाइड कर देंगे, which we have already done. हम लोग ऑलरेडी 3 स्टेप्स में डिवाइड कर चुके हैं. ओके, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट बिट. हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे जहां पर माइनस मतलब लेफ्ट. माइनस मींस लेफ्ट. सो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 मूविंग टू लेफ्ट. हाउ मेनी स्टेप्स लेफ्ट? हाउ मेनी स्टेप्स लेफ्ट? 2 स्टेप्स. ओके, सो 2 स्टेप्स लेफ्ट जाते हैं. लेट्स गो 2 स्टेप्स लेफ्ट. ऑलराइट, 1 and 2. ओके, हम लोग यहाँ पहुंच गए. क्या ये 0 और -1 के बीच में ये वाला पार्ट? Yes. 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 So will this be the answer? Of course, यही आंसर होगा. Yes. So this is going to be your answer. Let me quickly just change this out for you so that थोड़ा easy पड़ेगा आपको. Please write this down. Please write it down. Okay भैया. Please write this down. ये first option red में, second option pink में, third option first option brown, second option pink, third option red. And you can see between 0 -1, 0 and -1 के बीच में. Okay, let's do this. हम ये कर चुके हैं. We have already done this in class.
marking fractions on a number line. Okay, so I'm going to move on. आगे बढ़ता हूँ. Okay, question number 14. 14th question. Suresh is 5 years younger than his brother Sanjay. Okay, Suresh is 5 years younger than his brother Sanjay. Their father is twice as old as Sanjay. If Suresh is X years old, Suresh क्या है? X years old. What would be their father's age? Okay, वापस देखो. Suresh is 5 years younger than his brother Sanjay. Okay, their father is twice as old as Sanjay. If Suresh is X years, what would be their father's age? Okay, so let's start. You Sadika, do you want to explain the question? क्या आपको क्वेश्चन समझाना है हिंदी में? भैया सुरेश ना 5 साल का है. भैया सुरेश 5 साल का है. नहीं, 5 साल का नहीं है वो. सुरेश इज भैया ये सुरेश ना उसका भाई संजय ना तो उससे 5 साल बड़ा है. छोटा है. सुरेश 5 साल छोटा है संजय से. यंगर मतलब छोटा होना. यस. ओके, हाँ बोलते जाओ. सॉरी. Their father is और उसके फादर ना सुरेश और संजय के उन लोग से बड़े हैं. ओल्ड. ओके, कंटिन्यू. मैंने हिंदी में समझाने बोले. नो, यू कैन टेल मी इन इंग्लिश आल्सो अगर सुरेश आपको. की एज एक्स है. मतलब सूरज की एज हमको नहीं मालूम तो उसकी जगह हमने एक अल्फाबेट डाले. ओके, तो सुरेश के फादर की एज क्या रहेंगी? वेरी गुड. ओके, नाउ आई विल क्विकली गो थ्रू इट वंस अगेन. थोड़ा मिस्टेक किया था आपने. सुरेश इज 5 years younger than his brother संजय. मतलब सुरेश 5 साल छोटा है. किससे 5 साल छोटा है? संजय से. ओके, सुरेश 5 साल छोटा है संजय से. ओके, देयर फादर, उनके जो फादर है, उनके जो पिता है, ही इज ट्वाइस एज ओल्ड एज संजय. मतलब संजय की जो भी एज है उसके फादर की डबल एज. ओके, सो सपोज संजय 10 years का है तो उसके फादर 20 years के होंगे. ओके, एग्जाम्पल. ऑफ कोर्स यहाँ पर ऐसा नहीं है, हमें नहीं पता कौन कितने साल का है. ओके, हमें बस क्या पता है, सुरेश की एज क्या है? सुरेश एज इज X years old. सुरेश इज X years old. ओके, हमें नहीं पता कितने का है, बट उन्होंने बोला है कि X लेना है तो हमें X मान के चलो. सो व्हाट वुड बी देयर फादर्स एज? उनके पापा की एज क्या होगी, ये सवाल पूछा गया. व्हाट विल बी देयर फादर्स एज? पापा की एज क्या होगी? Okay, so let me quickly try to solve this here. So Suresh की age, what is Suresh's age? X. Suresh is equal to X. Okay, Suresh is X. फिर हमें क्या पता है? Suresh is 5 years younger than his brother Sanjay. मतलब वो संजय से 5 साल छोटा है. Okay, संजय से 5 साल छोटा है. तो संजय की एज क्या होगी? कोई बता सकता है? Can anyone tell me? भैया 10. नहीं, सुरेश की एज X है और हमें पता है कि संजय सुरेश से 5 साल, सुरेश संजय से 5 साल छोटा है. सुरेश छोटा है और कितने साल छोटा है? एक अल्फाबेट डाल दो. हाँ, X नहीं. ना भैया Y. ओके, तो कैन यू टेल मी Y क्या होगा? हमें 2 multiple plus 5. ओके, लेट मी डू दिस अगेन. वापस करते हैं, ठीक है. संजय. ओके, सो हमें पता है सुरेश की एज X है. ठीक है, हम लोग हमें क्या पता है? सुरेश की एज X है, तो हमें जाननी है संजय की एज क्या होगी. ओके, वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज संजय's एज. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल लेते हैं. सुरेश की एज, लेट्स टेक एग्जांपल. ओके, एग्जांपल लेते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. सुरेश की एज क्या लेते हैं? 5 लेते हैं. ओके, नहीं, सुरेश की एज 6 लेते हैं. ओके, इफ सुरेश इज 6, संजय कितने साल का होगा? 11. एक्सेलेंट है ना. संजय 11 का होगा. तो क्या मैं 11 को लिख सकता हूँ 6 + 5? 6 + 5 ऐसे किया ना आपने. 6 + 5. यस, ऐसे किया आपने. 11 = 6 + 5 ऐसे निकाला है ना. यू गॉट इट लाइक दिस. सो अगर आपने 11 = 6 + 5, यू रिमूव्ड इट लाइक दिस. सो मैंने बोला सुरेश की एज X है, तो संजय की एज क्या होगी? व्हाट विल संजय's एज बी? 6 का कैसे निकाला? 6 + 5 कर दिया, तो अभी X का कैसे निकालोगे? Where 2 multiple plus 10? What I'm asking you here, ध्यान कहाँ पर है? ये क्वेश्चन भूल जाओ. Forget this. ये वाला पार्ट भूल जाइए.
Okay, just forget this part. Let me draw it. ये वाला पार्ट अभी भूल जाओ भैया संजय के एज नहीं बताइए उसमें। करेक्ट। सो मैंने क्या बोला, हमने एग्जांपल लिया 6। ओके, हमने क्या किया, वी टुक द एग्जांपल 6। सी डालो। वील डू दिस अगेन, वापस करते। ओके, सो व्हाट डू वी नो? वी नो सुरेश का एज, हमें क्या पता है, सुरेश का क्या है, सुरेश की एज क्या है, x है, ठीक है, सुरेश की एज x है। एंड हमें संजय की मालूम करनी है ना, संजय। ओके, संजय इक्वल टू व्हाट, ठीक है। अभी हमने क्या लिया, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, 2 एग्जांपल ले लेते हैं अगर आपको चाहिए तो। वी कैन टेक 2 एग्जांपल्स। ओके, लेट्स टेक 1 एग्जांपल। सो 1 एग्जांपल, इफ सुरेश एज इज 6, अगर सुरेश की एज 2 लेते हैं, ठीक है, लेट्स टेक सुरेश एज 2 साल का लेते हैं उसको। ओके, तो संजय की क्या होगी, What will संजय बी? सुरेश इज 5 years younger than संजय, मतलब वो संजय से 5 साल छोटा है, तो संजय की एज क्या होगी? हेलो भैया 10। अरे, सुरेश की एज 2 साल हमने ली है एग्जाम्पल में, तो संजय उससे, वो संजय से 5 साल छोटा है, तो संजय की एज क्या होगी? भैया नहीं समझ रहा। तो वापस करते हैं। So what do we know? Suresh is 5 years. First we'll write Suresh. Okay, Suresh. Then we will write संजय। Sanjay. Okay, Sanjay. हमें पता है इनके बारे में, Sanjay. And then we'll write father. Okay. अभी question has Suresh is 5 years younger than his brother. वो संजय से 5 साल छोटा है. Okay. Father's age is twice as old as Sanjay. So father संजय की एज के डबल है. तो सुरेश इज x, व्हाट वुड बी फादर्स एज? फादर की एज क्या होगी? सुरेश x years old है, फादर की एज क्या होगी? ओके, सो लेट्स क्विकली डू दिस। सुरेश x है, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, सी सुरेश इज 4 एंड अनदर एग्जांपल सुरेश इज 8। ओके, ये 2 एग्जांपल लेके हम लोग चल रहे हैं। ओके, वी आर टेकिंग दीस 2 एग्जांपल एंड वर्किंग। ऑलराइट, जस्ट वन लास्ट थिंग। हाँ, ओके, we want to draw this line here better, है ना, ताकि जगह रहेगी। ओके, so let's quickly do this. सुरेश is x, तो एक एग्जांपल, let's take one example where सुरेश is 4 years. सुरेश 4 साल का बच्चा है एंड 8 साल का है। ओके, 2 एग्जांपल। ओके, let's take these 2 examples. So x, so सुरेश is 5 years younger than संजय। ओके, सुरेश संजय से 5 साल छोटा है। ओके, younger मतलब छोटा होना। तो what will Sanjay's age be? What will Sanjay's age be? Sanjay's age will be 8। सुरेश से 5 साल छोटा, सुरेश इज 5 years younger than संजय। ओके, वो संजय से 5 साल छोटा है। ओके, तो सुरेश अगर 4 साल का है और वो संजय से 5 साल छोटा है, संजय कितने साल का होगा भैया? 9 years। वेरी गुड। और ये 9 आया कैसे? 4 + 5 है ना, 4 years का जो है प्लस 5 साल जो फर्क है उन दोनों के बीच में। एंड सिमिलरली हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं, है ना। 8 क्या होगा? 8 13 हो जाएगा। कैसे? 8 में 5 ऐड कर दिया, वी एडेड 5 in 8। भैया 13 या 8 years old। 2 एग्जांपल ले लो। ओके, सो ये संजय की एज हो गई। और अगर सेम, इफ यू डू द सेम थिंग हियर, यहाँ पर x + 5। x + 5। ऑलराइट, मूविंग ऑन। देन आफ्टर दैट वील सी। ओके, अभी हमें जानना है उनकी फादर की एज। फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज संजय, मतलब संजय की जो भी एज है फादर उसके डबल है। फादर की एज डबल है। ओके, तो यहाँ पर करेंगे 9 का है संजय, तो फादर कितने साल के होंगे? 18। ओके, और 18 कैसे आता है? 18 कैसा है? 9 को डबल किया, 4 + 10। 2 into 9, 9 का डबल किया, है ना। और इसको हम लोग कैसे, 9 को हमने कैसे लिखा था? 2 × 4 + 5। 9 को हमने 4 + 5 लिखा था, है ना। 9 को हमने 4 + 5 लिखा था, ऊपर जस्ट अबव। ओके, सो जस्ट लाइक दैट। तो यहाँ पर भी 13, हाउ डिड वी गेट 13? 13 is equal to 26। sorry 26, correct। 13 का डबल 26। how did we do this? into 2 multiply by 13। multiply by 13। और 13 हमने कैसे लिखा है? so 2 हमने 2 ही लिखा है, multiply by 8 + 5। 8 +
8 plus 5. ऑलराइट, सो सेम थिंग यू हैव टू डू हियर. यहाँ पर भी सेम चीज करनी है. ओके, सो हमने एज, सुरेश के एज के टर्म्स में उसके पापा की एज लिखनी है. ओके, सो लेट्स ट्राई टू डू दैट. सो हाउ विल वी गेट देयर? 2x 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई किससे होगा? संजय की एज से ना. ब्रैकेट में क्या है? संजय की एज. सो x प्लस 5. ओके, और जब हम ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2x से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 5 से मल्टीप्लाई करना है. सो 2 into x is 2x. 2 into 5 is 2 into 5 is 10. That's it. So your answer is 2x plus 10. ध्यान से समझो. अगर नहीं समझ में आया प्लीज वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन. समझने की कोशिश करिए. ओके, काफी सारी चीजें हमने पिछले साल की है, इस साल की है, सब मिक्स होके आ रहा है. So please try to understand. Please copy this down in your book. All right. So this is how you did it. These are the 2 examples, and this is how you solve it. Moving on. Next part. Next question. Next question. Okay. So minus 3 into plus 7 is equal to minus 5. What? Oh, sorry. Minus 3x plus 7 is equal to minus 5. Minus 3x plus 7 is equal to minus 5. Which is the same as the equation above? Okay. Oh, my mistake. I'm very sorry again. Minus 3x. हाँ, plus x miss कर दिया. Sorry. Minus 3x plus 7 is equal to minus 5 plus x. Okay. Minus 3x plus 7 is equal to minus 5 plus x. समझ में नहीं आ रहा ये. Minus 3x. ये left hand side में क्या है? This is left hand side. So minus 3x plus 7 equal to, what is it equal to? किससे बराबर है? 5 plus x. Minus 5 plus x. Which of these is same as equation above? इनमें से कौन सा ऊपर वाले के बराबर है? Same है. ऊपर वाले के same है. Okay. Let's see which one it is. Okay. काफी easy है solve करना if you just try a little. Okay. So minus 3x plus 7 is equal to minus 5 plus x. Okay. So this is what you have. ये आपके पास है. Alright. अगर हम लोग कुछ भी लेफ्ट हैंड में कर रहे हैं हम लोग राइट हैंड में भी वही करेंगे, और अगर हम लोग राइट में कुछ भी कर रहे हैं हम लोग लेफ्ट में सेम चीज करने वाले. ठीक है, ये याद रखना आपको. Alright. ये this has been a rule which we have been following since last year, है ना. लेफ्ट में जो भी करेंगे वही राइट में करेंगे, and whatever we do in right लेफ्ट में करना कंपलसरी है. So minus 3x, इसको हटाने के लिए, माइनस में कुछ भी होगा हटाने के लिए what do we do? माइनस में कुछ भी है उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं भैया? यस, ये एक नंबर को निकाल लेते, अलग करते, अलग आइसोलेट करते हैं, बट हमें ऐसे निकालना है. सो आई एम जस्ट आस्किंग, माइनस 3x को अगर हमने लेफ्ट से निकाल देना है, अगर हमें माइनस 3x निकालना है लेफ्ट से, तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस प्लस के साइन वो करेंगे. प्लस. यस, वेरी गुड. सो प्लस क्या? प्लस 7. इसको हटाना है, ये पूरे चीज को हटाना है. माइनस 3x तो प्लस 7 minus 3 प्लस 3x करेंगे. ओके. और अगर राइट में, लेफ्ट में if we did प्लस 3x, राइट में माइनस प्लस नहीं, सेम करेंगे जो लेफ्ट में किया. लेफ्ट में हमने क्या किया? प्लस 3x किया है ना, तो राइट में क्या करेंगे? प्लस 3x करेंगे. ओके. तो ये वाली जो चीज है, दिस वन, ये जो चीज है वो क्या आइसोलेटेड, वो क्या हो जाएगी? ये क्या बन जाएगा? प्लस. कोई भी चीज प्लस और कोई भी चीज माइनस, टोटल क्या आता है? एनीथिंग. कोई भी चीज हमने प्लस ली, कोई भी चीज हमने माइनस ली, टोटल क्या आएगा भैया? प्लस. मैं प्लस 5 ले रहा हूँ, माइनस 5 ले रहा हूँ, टोटल क्या है? माइनस. व्हाट? प्लस 5 माइनस 5, आंसर क्या होगा इसका भैया? 0. यस. प्लस 8 माइनस 8, आंसर क्या होगा? 0. एंड सो प्लस 3x माइनस 3x, आंसर क्या होना चाहिए? ये 3. अरे नो भैया, 0. 6x प्लस 6x भैया प्लस 3 प्लस 8. ऑल राइट, वी कैन डू दिस वंस मोर. वापस कर सकते हैं हम लोग. ओके. मेरे पास
+9 है एंड मैं -9 ले रहा हूँ। टोटल क्या आंसर आएगा? टोटल आंसर क्या आएगा? भैया 0 0। ओके, नेक्स्ट। भैया इधर भी 0 आएगा। 100 मेरे पास -100 है एंड मेरे पास +100 है। व्हाट विल बी द टोटल? 0 इक्वल 0। ओके, कितने भी बड़े नंबर लो, कुछ भी लो, अगर प्लस लेंगे माइनस लेंगे, टोटल क्या आएगा? 0। राइट। सो ये जो इसमें अगर आप देखते हो +3x -3x, टोटल क्या होना चाहिए? 0। ओके, 0। बाकी क्या रहा लेफ्ट साइड में? बाकी क्या है? x लेफ्ट साइड में, लेफ्ट व्हाट इज ऑन द लेफ्ट? इक्वल +3x भैया +7 +7। थैंक यू, +7। 3x - 3x 0 हो चुका, ये वाला 0 हो गया। लेफ्ट साइड में बाकी +7। ओके, वेरी गुड। इक्वल टू -5 इक्वल टू साइन। ओके, हाँ, -5 हाँ, x + 3x सपोज मैंने बोला मेरे पास 2x मेरे पास एक एप्पल है। ओके, 1 एप्पल है, फिर मैं उसमें 3 एप्पल डाल रहा हूँ। 4x तो कितने एप्पल हुए मेरे पास? 4 क्या एप्पल। अभी एप्पल के बदले x डाल दो, तो x है, उसमें मैं 3x डाल रहा हूँ, टोटल क्या हुआ? 4x। प्लस या माइनस? प्लस 4x। एक्सीलेंट, +4x। ओके, अरे यार, व्हाट हैपेंड? सॉरी, +4x। ओके, +4x। 0 + 7 व्हाट इज आंसर? 0 + 7 आंसर कौन क्या है? 7 वेरी गुड, 7। एक्सीलेंट। ओके, 7 इज इक्वल टू -5 -5 प्लस 4x। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब -5 को ये साइड भेजना है। ओके, या -5 निकाल देना है, यहां से हम लोग -5 निकाल देंगे। ओके, सो -5 कैसे निकालेंगे? भैया -5 हटाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ से 7 लेंगे, वहां से 7। नो, -5 हटाना है, यहाँ पर -3 हटाना था, क्या किया हमने? +3x -7 लेंगे। ओके, थिंक अगेन, जस्ट +7 या +5 सुन लो, लिसन, जस्ट वेट, भैया थिंक। +5 I'll do it again. जिन लोगों को समझने में नहीं आया, let me do it again. -3x, we made it 0, हमने 0 हटा दिया यहाँ से, है ना? सिर्फ 7 बाकी रह गया। कैसे किया? +3x। तो सिमिलरली हमें -5 निकाल देना है यहाँ से। सो हम लोग क्या करेंगे? -5 हटाने के लिए we'll do +5. ओके, we'll do +5. ऑलराइट, we did +5. एंड अगर राइट में +5 किया, इफ वी डिड +5 इन द राइट, तो लेफ्ट में भी क्या करेंगे? +5। लेफ्ट में भी +5 करेंगे। ओके, सो व्हाट विल बी द आंसर? अब आंसर क्या होगा? 7 + 5 लेफ्ट में, 7 + 5 एनीवन? लेफ्ट 7 + 5, ये वाला। भैया 12। वेरी गुड, 12। राइट, 7 + 5 12, ये लेफ्ट में 12। फिर इक्वल टू, भैया आप वीडियो भेजने वाले? -5 + 5 -5 + 5 0। वेरी गुड, प्लस +4x। कोई भी चीज में 0 ऐड करो, आंसर क्या होना चाहिए? कोई भी चीज में 0 ऐड करते सेम आंसर बच रहेगा, वही रहेगा। सो 12 इज इक्वल टू 4x। वेरी गुड, 12 इज इक्वल टू 4x। कहीं पर है 12 = 4x इधर? यस, कौन सा ऑप्शन? 4x। ओके, देयर समथिंग ऑफ हियर ना भैया? यस, टेल मी। है ना, ये थर्ड वाला, थर्ड उधर -12 है। Yeah, but it's -12. अरे, this question is also wrong. I will have to get back to you on this one. ये question गलत है, but this is how you solve this. Okay, अगर पूछा गया एग्जाम में अगली बार तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। I'm so sorry. Please copy it down and यहाँ पर आप लोग आंसर में क्या लिख सकते हो? आंसर में लिख देते हैं हम लोग 12 is equal to 4x. Please, sorry, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है. This is going to be the answer. I don't know why this is so bad.
बढ़िया। भैया यस। सिद्धिका पूछ रही है इसके भी मार्क्स मिलेंगे क्या? हाँ, इसके भी मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, प्लीज डू दिस। थैंक यू। It's okay. No worries. Moving on. Kevin's mother gives him 16 points on days when he Hey, can cleans I his read? room. Yes, please read. Please read. Kevin's mother gives 16 points to Kevin on days he cleans his room and minus 8 points on days he does not clean his room. In a particularly week, In a particular week, in a particular week, out of 7 days, he cleaned his room on 4 days. How many points did Kevin have at the end of the week? Yes, very good. Did you understand the question? क्या आप समझा सकते हो? Yes, भैया. हाँ, बताइए प्लीज। भैया सिद्धिका वर्जी। हाँ, बोलिए। केविन की जो मदर है ना, तो केविन अगर एक दिन कमरा साफ करा ना तो उसकी मदर उसको 16 पॉइंट्स देते, और अगर उनने एक दिन कमरा साफ नहीं करा ना तो उसको ना -8 पॉइंट्स मिलते। एक्सीलेंट। और उन्हें ना एक वीक में मतलब 7 डेज में 4 दिन ही कमरा साफ करता। एक्सीलेंट। तो हम उसके पास कितने, केविन के पास वो रहेंगे पॉइंट्स कितने रहेंगे? वेरी गुड। ओके, बहुत सही, यही पूछा गया है। Okay, I'm not going to explain this question again because Sadhika, Siddhika have done a fantastic job in explaining the question. I'm going to go to the answer. Okay, so क्या करेंगे सबसे पहले? Can you tell me? Can you help? हम लोग कैसे करेंगे इसको? Yes भैया। बोलिए। 16 भैया पहले तो हमें ना एक टेबल बनाएंगे, उसमें क्लीनिंग पॉइंट्स और नॉट क्लीनिंग पॉइंट्स करेंगे, और ना डेज और you're almost there, almost हो चुका है। यही करना है आपको। ओके, मैं फटाफट बता देता हूँ। ओके, बिफोर इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग अ लिटिल मोर टाइम, आप ऑलमोस्ट बता चुके हो वैसे। सो विल फर्स्ट मेक द डेज ऑफ द वीक: संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ओके भैया संडे को नहीं साफ करेंगे कि क्या छुट्टी रहती? हाँ, we'll get to that ना, हम लोग करेंगे। ओके, रुको तो सही। ऑलराइट, सो वी हैव डेज ऑफ द वीक। तो कितने दिन उसने साफ किया? हाउ मेनी डेज डिड ही क्लीन? 4 days। 4 days है ना। सो 4 days क्लीन किया उसने। सो संडे, सपोज हम लोग मानते हैं कि पहले 4 दिन उसने क्लीन किया, ठीक है? तो पहले दिन किया तो कितने पॉइंट्स मिले? पहले दिन 16। ओके, नेक्स्ट डे भी किया, कितने पॉइंट्स? 16। ठीक है, थर्ड डे 16 एंड फोर्थ डे है ना। अरे यार, सॉरी भैया डायरेक्ट आंसर लिख दो ना। 16 + 16 = 16। ओके, मंडे को भी उसने क्लीन किया। ऑलराइट, ट्यूसडे को भी उसने क्लीन किया, वेडनेसडे भी क्लीन किया। 4 days क्लीन किया, आंसर टोटल है ना। फिर थर्सडे को उसने किया क्लीन। उसने कितने दिन किया? सिर्फ 4 days। फिर बाकी के दिन नहीं किया है ना हफ्ते में, तो बाकी के दिन में कितने पॉइंट्स मिले? -8। फिर फ्राइडे को भी -8 एंड सैटरडे ऑल्सो -8। ओके, सो दिस इज हाउ दिस गाय डिड इट है ना, उसने ऐसा किया। तो अभी टोटल क्या होगा इसका? भैया पहले तो हम ना 16 + 16 करेंगे। हाँ, आंसर रुको, 32। फिर 32 + 32। 32 + 32, वेरी गुड। पहले 4 दिन में 32 + 32, फिर उनमें से माइनस -24। वेरी गुड है ना। 8 इज इक्वल टू ऑलमोस्ट हो गया। 40। एक्सीलेंट, आंसर इज 40। बस उसको 40 पॉइंट्स मिले वीक के। दैट्स इट, दैट्स योर आंसर। गुड जॉब। तो ऐसे ही सॉल्व करना, थोड़ा दिमाग लगा के, है ना। दिस वाज इजी, प्लीज कॉपी इट डाउन।
सिंपल है। 16 पॉइंट्स टू क्लीन, -8 पॉइंट्स क्लीन नहीं करने के। 4 दिन उसने किया तो हमने मान लिया ओके पहले 4 दिन किया, 3 दिन नहीं किया, -8 -8 -8, टोटल कितना हुआ 32 + 32 -24, आंसर इज 40। दैट्स इट, प्लीज कॉपी डाउन, do this really quick. Okay, moving on to the next ones. This was the easy one है ना? Okay, Yes. अगला वाला please read. An elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meter Per- minute. Uh-huh. If the descent starts from 10 meters above the ground level, how long will it take to reach -350 meters? Excellent, thank you so much for reading it. Okay, I'll quickly go through the question again. An elevator मतलब lift. Okay, elevator मतलब lift. An elevator descends into a mine shaft. Descend मतलब नीचे जाना. Okay, and किस में जा रहा है? Mine shaft मतलब जो खदान होती है ना, जहाँ पर कोयला मिलता है या कुछ भी मेटल वगैरह मिलता है, उसको माइन शाफ्ट बोलते हैं. ओके, सो उसको माइन बोलते हैं और उसमें जो टनल होती है उसको शाफ्ट बोलते हैं. ऑलराइट, सो जो एलिवेटर है, लिफ्ट जा रही है टनल के अंदर, कहाँ पर? खदान में, है ना? क्यों, कितने रेट पे, कितने तेज जा रही है? 6 मीटर्स पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 6 मीटर नीचे जा रही है. 1 मिनट में 6 मीटर नीचे जा रही है. इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर्स अबव ग्राउंड लेवल, है ना, जमीन के 10 मीटर ऊपर से डिसेंट चालू होता है. मतलब डिसेंट मतलब नीचे जाना, है ना, डिसेंट मतलब नीचे जाना. नीचे जाना कब चालू होता है? व्हेन डज द डिसेंट स्टार्ट? वेयर डज इट स्टार्ट? फ्रॉम 10 मीटर्स अबव ग्राउंड लेवल, है ना, जमीन के 10 मीटर से ऊपर चालू होता है. हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर्स? तो कितना टाइम लगेगा -350 मीटर्स पहुंचने में? ओके, नीचे. सो लेट मी क्विकली ड्रॉ इजी डायग्राम फॉर यू टू अंडरस्टैंड. सो ये जमीन है, ओके, और एक 10 मीटर ऊपर, 10 मीटर ऊपर, लेट्स सी व्हाट आई कैन डू, 10 मीटर ऊपर से एक लिफ्ट चालू हो रही है ना, यहाँ से एक लिफ्ट चालू हो रही है. देयर इज अ लिफ्ट व्हिच इज स्टार्टिंग. ओके, यहाँ से एक लिफ्ट चालू हो रही है जिसमें कोई लोग जा रहे हैं, है ना, एंड देन इट इज गोइंग डाउन. वो कहाँ जा रही है? नीचे जा रही है, डिसेंड हो रही है लिफ्ट, बहुत अंदर अंदर जा रही है जमीन के नीचे. ठीक है, सो इट्स गोइंग डाउन एंड दिस इज कितने मीटर नीचे जा रही है? हाउ मेनी मीटर्स? -350, है ना, -350 मीटर्स. सो इट्स गोइंग -350 मीटर्स जमीन के नीचे. ओके, और यहाँ पर ये लोग काम करने वाले. ओके, और लिफ्ट की स्पीड क्या है? लिफ्ट की स्पीड क्या है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लिफ्ट? ओके, स्पीड मतलब कितना तेज जा रही है. तो 6 मीटर्स जा रही है 1 मिनट में. 6 मीटर्स पर मिनट, है ना, सॉरी 6 मीटर्स पर मिनट मतलब 1 मिनट में 6 मीटर. ओके, ऊपर कितना है? ऊपर 10 मीटर्स, जमीन के ऊपर 10 मीटर्स. ऑलराइट, जमीन के ऊपर 10 मीटर्स, अबव द ग्राउंड 10 मीटर्स. जमीन के नीचे हाउ मच बिलो द ग्राउंड? -350 मीटर्स, है ना, -350 मीटर्स. above the ground 10 meters. सवाल, कितना टाइम लगेगा नीचे पहुंचने में? हाउ मच टाइम टू रीच डाउन? नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? कोई बता सकता है? कैन एनीवन टेल? ऑलराइट, सो इफ यू सी दिस क्वेश्चन, यहाँ पर क्या बोला गया है? 6 मीटर्स इन 1 मिनट, मतलब 6 मीटर जा रही है 1 मिनट. ओके, और उसको कहाँ से जाना है? यहाँ पर स्टार्ट होना है, यहाँ पर स्टार्ट होना है. इट्स स्टार्टिंग देयर, इट्स स्टार्टिंग, यहाँ स्टार्ट, लिफ्ट START स्टार्ट हो रही है यहाँ पर, है ना, और एंड कहाँ पर हो रही है? एंड हो रही है नीचे पूरा, है ना. तो इट्स टेकन 10 मीटर जाना है उसको ऊपर, 10 इधर से स्टार्ट होके 10 मीटर जाना है, और फिर और कितने मीटर जाना है? 350 मीटर और नीचे जाना है ना, 350 मीटर और नीचे जाना है. Yes. सो टोटल कितना जा रही है लिफ्ट? टोटल कितना जा रही है? राइट, बस नंबर देखना है. ऊपर के 10 मीटर जा रही है और नीचे के -350 मीटर. -350, बट ऊपर के 10 मीटर और नीचे जमीन के नीचे कितना जा रही है? 350 मीटर जा रही है ना. तो टोटल कितना हो गया? -360 मीटर. वेरी गुड, -360 मीटर पूरा नीचे, जहां पर स्टार्ट हुई है 10 मीटर उसका, और फिर ये 350. ओके, सो ये पूरा कितना हुआ? आंसर इज 360 या -360, जो भी बोलना है ना. 360 मीटर्स इतना पूरा जा रही है. 10 मीटर्स ऊपर का, नीचे का 350,
टोटल कितना 350 मीटर्स, ओके 360 मीटर्स। अब 6 मीटर्स 1 मिनट में, 6 मीटर 1 मिनट में, तो 360 मीटर कितने मिनट में? 6 मीटर्स इन 1 मिनट, ओके। तो 360 मीटर्स इन हाउ मेनी मिनट्स, ये सवाल आपको पूछा गया है। दिस इज द क्वेश्चन, ओके। कितने मिनट लगेंगे उसको, कितने मिनट लगेंगे, कोई बता सकता है? 61. ऑलमोस्ट द आंसर इज गोइंग टू बी ओके। 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा? ज्यादा टाइम लगेगा, ओके ज्यादा टाइम लगेगा। सो 6 को हम लोग को 6 मिनट्स, 6 मीटर्स 1 मिनट, 360 मीटर्स हाउ मेनी मिनट्स, दिस इज योर क्वेश्चन, ओके। ये आपका सवाल है, ओके। अगर आपको याद है हमने ये टाइप के सवाल भी कर लिए हैं, ओके। सो लेट मी गिव यू अ बेटर एग्जांपल, थोड़ा इजी एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास ना आई हैव 4 I eat 4 रोटीज इन 1 डे, 4 रोटीज इन 1 डे, ओके। मैं 4 रोटीज खाता हूँ एक दिन में, ठीक है। तो मेरे को जानना है मैं 8 रोटीज कितने दिन में खाऊंगा? तो इन हाउ मेनी डेज? 2 डेज। 8 रोटीज इन 2 डेज, है ना। कैसे किया? हाउ डिड यू डू दिस? भैया ये 4 मल्टीप्लाई बाय 8। 4 मल्टीप्लाई बाई 8 2। नो भैया, हाँ 4 के टेबल में 2 कब आता? 4 के टेबल में 2 कब आता? एक सेकंड, 8 कब आता? 8 कब आता है? वेरी गुड। 4 के टेबल में 8 कब आता है? एक्सेलेंट। 4 के टेबल में 8 कब आता है? आंसर इज 2 डेज, है ना। तो 8 रोटीज मैंने खाई 2 डेज में। चलो थोड़ा और मुश्किल करता हूँ, 20 रोटीज कितने दिन में खाई? रुको भैया, 5। 5, एक्सेलेंट, 5 डेज, है ना। 4 के टेबल में 5 कब आता है? करेक्ट। सो यही चीज अगर मैं बोलूं मैं 6 रोटी खा रहा हूँ, इफ आई एम ईटिंग 6 रोटीज, ओके, एंड आई एम ईटिंग इट इन, तो एक दिन में मैं 6 रोटी खाता हूँ, तो 360 रोटीज कितने दिन में खाऊंगा? यही यहाँ पर पूछा गया। भैया 2 minutes. Yeah, take your time, no problem. So let me do this really quick again. So we did it with that other example, okay? कि हम लोग 4 रोटीज खा रहे एक दिन में, तो 24 रोटीज कितने दिन में खाएंगे? हाउ मेनी डेज इफ वी ईट 4 रोटीज इन 1 डे, इन 24 रोटीज इन हाउ मेनी डेज, राइट? तो व्हाट डू वी डू? बेसिकली हम लोग को ढूंढ रहे हैं कि 24 कब आता है 4 के टेबल में, है ना। सो यहाँ पर भी आप ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो कि when does 6 come in 360, and how do you do this in maths? How do you do this? You do it as 24 divide by 4, है ना, 24 divide by 4. तो similarly यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? What will we do here? 360 divide by 6. Very good, divide by 6. Okay, divide by 6. So 6 के टेबल में 3 नहीं आता, तो ऊपर 0, okay, minus 3, okay, sorry, minus 0, correct. Let me quickly draw the lines and all of that. Okay, this one here and this one here. All right, and then what do we do? भैया 60 All right, so we got 36. 36 कब आता है 6 के टेबल में? 6R. We get it at 6, right? So 6R. Yes. All right. Minus 36. That's it. Minus 36 कर दिया. Answer 0. 0 आया नीचे और ऊपर 0. ऊपर का भी 0 आया, है ना। तो 0 कब आता है 6 के टेबल में? zeros are पे. So यहाँ पर 0 लिख देंगे, zeros are, and minus 0. Okay. Remainder में क्या बाकी? What is left in the remainder? Remainder में also 0 is left, right? So this is going to be how you do it, right? Let me just quickly get that. भैया 60 मिनट लग रहे हैं। तो 60 मिनट लगेंगे, that's it, simple है. So answer is going to be 60 minutes. ऊपर वाला आंसर है 60 minutes. Please copy this in your book.